जम्मू कश्मीर में इन दिनों रिजर्वेशन यानी कोटा पॉलिसी के मामले पर लगातार सियासत हो रही है। लगातार ये मामला गरमाया हुआ है और आप देखिए कि रिजर्वेशन के मामले पर तलबा और सियासी रहनुमाओं की जानिब से होने वाला पुरअमन एहतजाज एक तरह से मंसूख हो गया, क्योंकि आगा रूहुल्लाह इस पूरे मसले को उठाने वाले थे। आगा रूहुल्लाह हालांकि एक साल पहले से रिजर्वेशन के इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आगा रूहुल्लाह एक एहतजाज करने वाले थे, एक धरना करने वाले थे, हालांकि इंतजामिया और सरकार की तरफ से उसे रोक दिया गया, मनसूख कर दिया गया। लेकिन इतना ज़रूर है कि आगा रूहुल्लाह की इस कोशिश के बाद, तलबा की इस कोशिश के बाद जम्मू कश्मीर में अब इस पर सियासी जो रद्द-ए-अमल है वो ज़रूर आ रहा है। अब इस पर सियासी पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहा है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, सभी पार्टियां अब इस पर एक तरह से गौर व फिक्र कर रही हैं, सभी इस पर एक तरह से बातचीत कर रही हैं कि इस मसले को किस तरह से हल किया जाए, किस तरह से समाज में जो रिजर्वेशन है ये समाज के सभी तबकों तक पहुंचे, कोई ऐसा ना हो जो इसमें छूट जाए। और यही मुद्दा दरअसल आगा रूहुल्लाह भी उठा रहे थे। और आप देखिए कि इस पूरे मुद्दे ने अब सियासी रुख भी ले लिया है। सियासी और अवामी बहस अब इस पर मजीद तेज हो गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों और रहनुमाओं के बयानात ने इस मसले को सिर्फ एक पॉलिसी तनाज़े से आगे बढ़कर जमहूरी हुकूक, एहतजाज की आज़ादी और पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात के जावियों पर भी मरकूज कर दिया है। श्रीनगर में एहतजाज की मनसूबाबंदी थी, जहां पर तलबा रिजर्वेशन पॉलिसी में नजरसानी के मुतालबात लेकर सड़कों पर आना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने एहतजाजी मकाम को सील कर दिया और कई सियासी रहनुमाओं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रूहुल्लाह मेहदी की बात करें या इसके अलावा पीडीपी के इल्तिजा मुफ्ती की बात करें या कुछ स्टूडेंट लीडर्स की बात करें, तलबा की बात करें, उन्हें नजरबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट में रखा गया, जिसकी वजह से तलबा ने अपना प्रोग्राम एक तरह से मनसूख कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि यह एहतजाज दरअसल खास तौर पर जनरल कैटेगरी या ओपन मेरिट के नौजवानों और तलबा के मफाद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुतालबे पर मबनी था, जिनका कहना है कि मौजूदा कोटे ने इनकी मौक़े को बहुत हद तक महदूद कर दिया है, इनके साथ हक तलफी हो रही है। एनसी में आप देखिए कि अब ये पूरा मामला दरअसल तूल पकड़ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी अब इस मुद्दे पर एक तरह से पार्टी बटी हुई नजर आ रही है। और क्योंकि आप देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं, उनका मौक़िफ़ है इस मामले पर कि एहतजाज मना करने और रहनुमाओं की गिरफ्तारी का उन्होंने दिफा किया। उनका कहना था कि हुकूमत तरक्की और इस्तेहकाम पर फोकस कर रही है और बाज लोग हंगामों और बेचैनी पैदा करना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जोर दिया कि मुतालबात को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि एहतजाज सड़कों पर हो। लेकिन वहीं पर सीएम उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ में रहने वाले तनवीर सादिक ने भी इस पर तनकीद की है। और उन्होंने तनवीर सादिक जो पार्टी के तर्जमान भी हैं, उन्होंने हुकूमती कार्रवाई को गैर जमहूरी करार दिया है और तलबा के पुरअमन एहतजाज पर पाबंदी की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पहले एहतजाज को इजाजत दी गई तो आज क्यों रोका गया, खासतौर पर इस मौके पर जब कैबिनेट के फैसले का इंतजार हो रहा था। तनवीर सादिक का कहना था कि तालिब इल्मों के जमहूरी हुकूक का एहतराम होना चाहिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं इस रिजर्वेशन के मुद्दे पर आपस में ही एक तरह से बटी हुई है। और वहीं पर जम्मू कश्मीर की जो दूसरी सेंट्रिक पार्टियां हैं या जो रिवायती पार्टियां हैं या जम्मू कश्मीर के जो अपोजिशन पार्टियां हैं, उनके रहनुमाओं के बयानात भी और रद्द-ए-अमल भी इस पर आ रहे हैं। गुलाम हसन मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर, उन्होंने कहा कि एहतजाज की मानवियत पर उन्होंने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज को रोकना दरअसल गैर जमहूरी अमल है। मीर ने कहा कि हुकूमत को तलबा की बात सुननी चाहिए थी और इसको आसान बनाना चाहिए था, क्योंकि पुरअमन इजहार राय जमहूरियत की खूबसूरती है और लोगों को बोलने और सुने जाने का हक मिलना चाहिए। तो उधर कांग्रेस का रिएक्शन भी आया। कांग्रेस के रहनुमाओं ने भी इस मामले पर आबादी के तनासिब पर हुकूक की बात की है कि पॉपुलेशन के हिसाब से राइट्स मिलने चाहिए
اور اس کا حمایت کا اشارہ کیا ہے، یعنی ریزرویشن کی پالیسی کو آبادی کے مطابق منصفانہ بنانے کی بات کانگریس کی طرف سے کہی گئی ہے۔ لیکن اب اس پورے معاملے پر آپ دیکھیے کہ لگاتار احتجاج ہو رہا ہے، اس پر سیاست ہو رہی ہے۔ ریزرویشن تنازع کشمیری سیاست میں طویل عرصے سے ایک اہم بحث ہے، خاص طور پر جب نئی پالیسی نے اوپن میرٹ کی فیصد کو کم کیا اور ریزرویشن کے دائرہ کار کو وسیع کیا، جس سے مختلف گروہوں میں غور و خوض اور عدم اطمینان پیدا ہو گیا۔ طلبہ کا دعویٰ ہے کہ موجودہ جو ریزرویشن کا سسٹم ہے، اس کے تناسب کے مطابق ان سے ان کے مواقع ایک طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کا حق مارا جا رہا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے وہ انصاف اور شفافیت چاہتے ہیں۔ جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ احتجاج بدامنی کا باعث بن سکتا ہے اور ترقی اور استحکام پر اثر ڈال سکتا ہے، اس وجہ سے احتجاج مت کیجیے بلکہ بات چیت کیجیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تنازع صرف کوٹے تک محدود نہیں رہا ہے، یہ جمہوری اظہار، احتجاج کی آزادی، سیاسی قائدین کے متضاد بیانات اور نوجوانوں کے مستقبل کے خدشات کا بھی ایک معاملہ بن چکا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ تبدیلی بات چیت کے ذریعے آئے، جبکہ دیگر رہنما پرامن احتجاج کو جمہوری حق قرار دے رہے ہیں۔ یعنی پرامن احتجاج روک دیا گیا، طلبہ نے اپنا پروگرام منسوخ کر دیا گیا، نیشنل کانفرنس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں اس پر ایک طرح سے ٹوٹ نظر آئی۔ لیکن آنے والے دنوں میں جس طرح سے آغا روح اللہ نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر ایل جی انتظامیہ کی طرف سے اسے روکا جا رہا ہے یا فائل اگر وہاں پر اٹکی ہوئی ہے تو سرکار کو ایل جی انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ طلبہ کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ جموں کشمیر کے طلبہ کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے، جو جنرل کیٹیگری کے اوپن میرٹ کے جو اسٹوڈنٹ جو اس کے انڈر میں آتے ہیں ان کے خلاف کہیں نہ کہیں ایک طرح سے حق تلفی ہو رہی ہے اور ان کا حق مارا جا رہا ہے۔ تو کیا آنے والے دنوں میں سرکار بھی اس مدعے کو لے کر سڑک پر اترے گی، یا پھر یہ مدعا آنے والے دنوں میں کس طرح سے آگے جائے گا، یا پھر بات یہیں پر ایک طرح سے رک جائے گی؟ کیا کچھ سیاسی تصویر ریزرویشن کے معاملے کو لے کر جموں کشمیر میں ہوگی؟ یہ دیکھنا بھی بہت اہم ہوگا۔